श्याम जी के दो बेटे थे। दोनों बेटे बाप का बहुत ख्याल रखते। श्याम जी की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। श्याम जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। नयन और नमन बाप का बहुत ख्याल रखते। नयन की शादी हो गई थी। नयन की पत्नी सीमा बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। जब तक नयन और नमन घर पे होते उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उसके ऑफिस जाते ही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी निकले तो श्याम जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक लिया। हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? नमन रुक गया और नयन निकल गया। वो मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा तो आप नए ले आओ। सीमा भाभी आज पापा के लिए नए जूते ले लीजिएगा। अपनी भाभी सीमा को आवाज़ लगाते हुए नमन बोला। जरा देख लेना भाभी, आप पापा को क्या चाहिए तुम ला देना, अभी लोगों को देर हो रही है, कहकर नमन जल्दी से घर से निकल गया। नमन और नयन के घर से निकलते ही सीमा ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके जूतों को? सारा दिन तो घर पे पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। दोनों बेटे बेचारे सारा दिन अपने सर खपाते रहते हैं और इधर इनकी फिजूल खर्ची ख़त्म ही नहीं होती। श्याम जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर भी चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी श्याम जी के नए जूते तो नहीं आए और ना ही दोनों बेटों ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि नयन अपनी पत्नी पर और नमन अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक दोनों भाई घर में रहते थे तो सीमा अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देवर और पति को दिखाकर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी भागदौड़ नयन ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत बिजी थे। उनके पास सर खुजाने का भी समय नहीं था और वो दोनों सीमा के दोहरे चेहरे से अनभिज्ञ ही थे। रात को दोनों भाई घर आने से पहले ही सीमा अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी नयन या नमन पूछते कि पापा ने खाना खा लिया, तो सीमा कहती हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसीलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाई भी तो देनी होती है ना। दोनों भाई सीमा के मीठे बोल के पीछे छिपी मंशा को कभी समझ ही नहीं पाए। वो खुश होते चले और कोई तो है जो पापा का इतना ध्यान रखता है, क्योंकि इन दोनों को वो लोग इतना बिजी हैं कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे। एक दिन नयन और नमन को किसी क्लाइंट से मिलना था, तो नयन को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज सीमा और पापा को सरप्राइज़ देता हूँ। नमन ने कहा भाई आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए पापा के पास समय नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आ गए। नयन गाड़ी पार्क करने लगा। नमन जैसे ही घर के पास आया, भाभी की तेज आवाज़ सुनकर उसके पैर ठिठक गए। सीमा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। बेटों के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में नमक मिर्ची ज़्यादा है। ये कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। पीछे से नमन भी आ गया। सीमा के बोल सुनकर दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांककर देखा, श्याम जी भी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी।
श्याम जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्ची लग रही थी, जिस कारण उन्होंने सीमा से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्ची है। ये देख दोनों भाई की आंखों में आंसू आ गए। उनको तो विश्वास था कि सीमा उनके पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाहर ही टहलने के बाद नयन नमन घर वापस आया। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से दोनों को देखकर सीमा सकपका गई। अरे आज आप दोनों इतनी जल्दी आ गए हो? वो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। नमन ने पूछा। पापा आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा। श्याम जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की छिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही सीमा बोल पड़ी। हाँ देवर जी, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है। मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी। कहकर सीमा 2 सब्जियां, सलाद, अचार और गरम गरम फुलके रखकर सीमा ने नयन और नमन की थाली लगा दी। नयन ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। सीमा अचकचाते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं? और देवर जी आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना नहीं खा रहे? इतना कुछ बनाया है तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? हम दोनों भाई तो देख रहे थे कि पापा रोज़ कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। नयन की बात सुनकर सीमा को काटो तो खून नहीं जी, वो सीमा हकलाने लगी। नयन लाल आंखों से सीमा को देख रहा था। नमन बोला, भाभी हमने आप पर विश्वास किया और आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज हम दोनों जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। नयन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसीलिए तुमने समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज़ हम लोगों के साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो हम भाइयों की ही है, जो हमने अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। सीमा डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा उसके पति और देवर के सामने आ चुका था। दोनों भाई उसी समय अपने पापा के कमरे में गए। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, पापा आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाए, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो, हमें बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। श्याम जी भीगी पलकों से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर रहे थे। सीमा अपनी गर्दन झुकाकर अपने करने पर पछतावा कर रही थी और सोच रही थी कैसे अपने पति और देवर की नज़रों में वो फिर से उठ पाएगी। वो इतना कैसे गिर गई? क्या उसकी वजह से मेरे पिता होते तो भी ऐसा करते? सीमा ने भी ससुर से माफ़ी मांगी, लेकिन नयन और नमन ने दोबारा सीमा पे भरोसा अपने पिता को नहीं छोड़ा। अब वो समय निकालकर खुद अपने पिता का ध्यान रखते थे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया था। अब दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। श्याम जी को अब हर समय ताज़ा खाने को मिलता था। बेटे भी बहुत ख्याल रखते अपने पिता हैं। श्याम जी जब बहुत खुश रहते थे, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते कि उनको इतना प्यारे 2 अनमोल रतन दिए।